जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। लाइट पार्ट 9। पिछले क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर में आ गए थे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर समझ गए थे। उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन भी आपको बता दिया गया था। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में आ रहे हैं। ठीक है कि कनकेव मिरर से और कन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, और एक बात और बता रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ हम प्लेन मिरर में भी छोड़े हैं। ठीक है, कुछ प्रूफ जो है सो वहाँ छोड़े हैं। छोड़ने का मेरा यह था कि अभी 6-7 वाला का है, 1-2 क्लास के बाद 7 भी छूट जाएगा, 3-4 के बाद 8 भी छूट जाएगा। और जब छूटता चला जाएगा यह सब, तब हम लोग फिर पीछे का करते चले जाएंगे। ठीक है क्योंकि वो बच्चा है अभी, उस पर सीधा सीधा सिंपल सिंपल लेके जा रहे हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन। तो पीछे करना हो क्या? ठीक है। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बगलामुखी। क्या बोले हैं? लाइट पार्ट 9। कहाँ से कहाँ? 7 से 10 तक। ठीक है, 6 को तो छोड़ दिए। क्या पढ़ना है हमको? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रे चाहिए, जहाँ दोनों रे कटेगा या कटता हुआ प्रतीत होगा। जहाँ दोनों रे कटेगा या कटता हुआ प्रतीत होगा, नहीं वही ना मेरा इमेज बनेगा। तो इसके लिए हमको रे चाहिए, कोई भी 2 रे चाहिए ना। तो हम आपको 4 रे दे देते हैं। ठीक है, उस 4 रे में से आप कोई 2 रे लेकर के इमेज बना सकते हैं। ठीक है, 4 रे क्या क्या ले सकते हैं आप सो देखिए। पहला रे कहता है कि कोई कनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये आप जान रहे हैं। ये पॉइंट क्या हुआ? पोल हुआ। ये पॉइंट क्या है? सी है, और इसका हाफ क्या है? एफ है। इसको भी हमको प्रूव करना है, लेकिन 7-8 वाला को छोड़ेंगे तब। पहला रूल है मेरा कि ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये जानते हैं। इस एक्सिस का क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाएगा, चाहे 1 जाए, चाहे 20 जाए, चाहे 1,00,000 जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाएगा वह लौट के कहाँ से आएगा? फोकस से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? फोकस से होके गुजरेगा। समझ गए? एक रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब तुम सोचेगा कि ऊपर में लिए हैं सर जी, नीचे नहीं लिए हैं। चलो भाई तुम नीचे ले लो, वही ना मेरा फोकस कहलाता था। ठीक है, एक रूल। दूसरा रूल, इसी को पलट देंगे तो वह दूसरा रूल हो जाएगा। क्या?
पी एफ सी। दूसरा क्या है, यदि कोई रे फोकस से होके गुजर रहा है, यदि कोई रे फोकस से होके गुजर रहा है, तब फिर वह रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुड़ जाएगा। जैसे कोई रे है जो फोकस से होके गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ा, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। ठीक है, दूसरा ले लो, कोई दूसरा रे ले लिया जो फोकस से होके गया, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुड़ गया। ठीक है, नीचे से भी ले सकता है, मान लीजिए कोई रे गया फोकस से, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते। कोई दिक्कत नहीं, दो हुआ। अब आ जा तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या है, फिर आप ले लीजिए कनकेव मिरर। ठीक, ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। तीसरा कहता है कि मान लो कोई रे आया पोल पर, कहां पर आया, पोल पर। नहीं तो जितना एंगल ई बनाएगा उतना ही एंगल से क्या करेगा, मूव करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना एंगल से ई जाएगा उतना ही एंगल से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तीन। मान लो, चलो अब यहाँ तो सूर्य भगवान है मेरे, अब यहाँ आ जाओ फोर में। फोर में क्या कहता है, ठीक है, पी एफ सी। यह कह रहा है कि यदि कोई रे सी से होके जाएगा तो क्या होगा, यदि कोई रे सी से होके जाएगा तो सी पर उसी रास्ता से वह लौट जाएगा। समझ गया, यदि सी से होके जाएगा, मान लो कि सी से होके गया तो उसी रास्ता से वो क्या हो, लौट जाएगा। समझ गया, इस चार रे में से चार रे हो, चार रूल हुआ आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए, चार रूल है, वो भी किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कन्वेक्स में इतना जरूरत ही नहीं है। तो पहला क्या पढ़े कि यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वह फोकस से होके लौट जाएगा। दूसरा, यदि फोकस से होके जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुड़ जाएगा। तीसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कोई भी रे पोल पर जितना एंगल बनाता है उतना ही एंगल से वह क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और चौथा, यदि रे सी से होके जाता है तो उसी रास्ते पर वह क्या करता है, मुड़ जाता है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है तो लिख लो, चलो ये भी लिखिए लो। कि हम लिखवा दें, हम सीधा लिखवा देते हैं। ठीक है, तुम लोग अपना लिख लो। ठीक, क्या क्या रूल है लिखो। इफ इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus, passes through the focus। एक हो गया। दूसरा, इसी को पलट दो। if incident ray passes through the focus passes through the focus, then reflected ray
becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis। दो हो गया। थर्ड में आ जाओ, if incident ray passes through the center of curvature, passes through the center of curvature, then reflected ray retraces the path, माने सेम रास्ता से क्या कर जाएगा, लौट जाएगा। चौथा, if incident ray strikes the pole, and making some angle, क्या कुछ एंगल बनाया ना, making some angle, लिखो if incident ray strikes the pole making some angle with the principal axis, then reflected ray also make the same angle। हो गया। अब आ जाए, अब हमारा इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो स्टार्ट होगा उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट तब ना इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखें, ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखें। तो पहले ऑब्जेक्ट को देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जैसे ये मेरा क्या हुआ, कंकेव मिरर, नहीं, अब ना हुआ कंकेव मिरर, ये हुआ मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, फोकस, सी। हमको पहले यह बताना कि पहले तुम प्लेस को समझो कि कहाँ कहाँ हो सकता है। पहला हम ले लेते हैं, कहाँ है कोई अता पता नहीं है। पहला केस, कहाँ है कोई अता पता नहीं है, इनफाइनाइट, इंफिनिटी, ये मेरा हो गया पहला केस। हो गया। अब हम लेते हैं इंफिनिटी और सी के बीच में, इंफिनिटी और सी के बीच में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। क्या बोलेंगे इसको, बियॉन्ड सी। तो दूसरा केस हम देखिए, ई पोर्शन माने क्या, इधर, वो तो इंफिनिटी है, कहाँ है पता नहीं। दूसरा इसको हम ले लिए बियॉन्ड सी। ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं सी पर, ये तो एक प्लेस हुआ ना, सी पर। तीसरा ई ले लिए एट सी। ठीक है। चौथा ले लेते हैं सी और एफ के बीच में। ठीक है, ये जो प्लेस हुआ यह चौथा हुआ क्या, बिटवीन सी एंड एफ। और पांचवा तो हम क्या ले लेते हैं, एट एफ, नहीं, और छठा ले लेते हैं एफ और पी के बीच में। छठा हो गया मेरा बिटवीन एफ एंड पी, यानी 6 जगह कनकेव मिरर है, यही ना 6 प्लेस हो सकता है। इसके अलावा क्या लेगा सो बोलो, यहीं से स्टार्ट करो। तो पी और एफ के बीच में जैसे पी पॉइंट हुआ, उसके बाद एफ हुआ, उसके बाद सी हुआ, सब जगह का अपना अपना नाम है, ठीक ना। तो पी और एफ के बीच में एक ले लिए एफ पर, 2, तीसरा ले लिए एफ और सी के बीच में, चौथा ले लिए सी पर, पांचवा ले लिए बियॉन्ड सी इसके पीछे, और छठा ले लिए कि लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक है, ये 6 पॉइंट मेरे पास हुआ। 6 जगह हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी 6 क्वेश्चन हुआ मेरा, नहीं, तब उसका हम लोग इमेज बनाएंगे। इमेज बनाएंगे तो उसके साथ साथ आपको हम साइन कन्वेंशन पहले ही बता दिए हुए हैं, इसलिए आपको इसमें यह लिखते जाना होगा कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ किसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, और उसके बाद उसका मैग्निफिकेशन।
क्योंकि कल आपको मैग्निफिकेशन के बारे में भी बता दिए थे। ठीक है, अब आइए बारी बारी से 6 पॉइंट, जितना बात हम बोले हैं अभी उस सब के लिए आपको करना है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट आ जाइए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है। आप एक कनकेव मिरर ले लिए, P आप लोग बनाइएगा प्रोटेक्टर से, कंपास से, P, F और C। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ लिखे हैं, एट इंफिनिटी, यानी अता पता कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी दो रे हम ले लिए इंफिनिटी से, कोई दो रे आया, आया है, इंफिनिटी से कोई भी दो रे आया। ठीक है, जब आया, अच्छा इसको हम क्या करें, पैरेलल ले लें। हाँ, कोई दो रे आएगा तो उसको हम क्या ले लेते हैं, पैरेलल। ठीक है, और इसको मूव करा तो जितना डिग्री पर ही आएगा उतना ही पर न मूव करेगा। ठीक, ठीक है, कहाँ कटा, यहाँ पर। तुम बनाना अपना, कटेगा वहाँ पर। ठीक है, ये तो बनाने आएगा तुमको, कैसे बताए हुए हैं क्या, इस पर परपेंडिकुलर खींचेगा, जितना एंगल ई होगा उतना ही एंगल ई होगा, इस पर परपेंडिकुलर खींचेगा, जितना एंगल ई होगा उतना ही एंगल ई होगा। एक चीज याद रखना, लाइट बिना एरो का कभी नहीं बनाना, लाइट बिना एरो का कभी नहीं बनाना, ध्यान दिया बात पर, कभी नहीं बनाना, बिना एरो का लाइट कभी नहीं बनाना, याद रखना, कभी नहीं। P, F और C, ठीक है। अब क्या बताए गए हम आपको, क्या क्या निकालना है, तो देख लीजिए। U क्या होगा, V क्या होगा, ठीक है। उसके बाद H डैश क्या होगा, H डैश हम कहाँ लिए, यहाँ HI लिख देते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO लिख देते हैं, HI लिख देते हैं, M लिख देते हैं, एक V छूट गया, V। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, F क्या है, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, M बराबर कितना, HI बाई HO, नहीं कल पढ़े थे ना, M इज इक्वल टू HI बाई HO, ठीक है। U यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कोई अता पता नहीं है, ठीक है। जो भी हो, यह साइन क्या होगा, मेजरमेंट कहाँ से होगा, P से होगा, और इधर ना आप मेजरमेंट कीजिएगा चाहे जहां तक जाए, यानी क्या होगा, इसके अपोजिट, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ही था, उसके अपोजिट में है, इसलिए क्या होगा, माइनस U, क्या हो जाएगा, माइनस इमेज, इमेज यहां बना, ठीक है। उसका भी तो मेजरमेंट फिर हम P से ही लेंगे, और इंसिडेंट रे डायरेक्शन के अपोजिट में है, इसलिए क्या होगा, माइनस V। ये क्या है, F है ना, क्या है F, तो क्या होगा, माइनस F HO, यानी क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। चलो, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, उल्टा में है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। इस सब में हमको लिखना होगा, याद रखना, इतना चीज हमको सब में लिखना ही है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो लिखना है एक चीज, एक कैरेक्टर ही, और दूसरा कैरेक्टर हमको यहाँ लिखना होगा कि इसका जो इमेज बना वह कैसा बना, वो भी लिखना होगा, कैरेक्टर ऑफ इमेज, ठीक है। तो इमेज कैसा, यह रियल बना है कि वर्चुअल, पहले सो देखो, रियल बना है। चलो, पहला कैरेक्टर इसका क्या हो गया कि यह रियल बना। दूसरा, यह कैसा है, सीधा है या उल्टा है या क्या है, उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड एक ही साथ लिख दो, रियल एंड
इन्वर्टेड, और इंफिनिटी पर है, साइज कितना बड़ा होगा, जो होगा यहाँ पर साइज छोटा हुआ, इसलिए इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे इसको? डिमिनिश्ड। और तीसरा बात, यह इमेज बना कहाँ? इमेज कहाँ बना? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बना? एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, एक का इतना सारा कहानी है। इसी प्रकार से अब दूसरा का कहानी शुरू होगा। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, आपको हर में ये चीज दोनों लिखना है। ठीक, लिखना तो है ही, अब छोड़ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना कितना दिन रहेगा? कोरोना आज न कल तो कोरोना खत्म होगा, फिर तो आपको आगे कॉपी दिखाना है, नहीं तो वीडियो कॉल करके कॉपी देख लिया जाएगा। चलिए, दूसरा हम लोग क्या लिए थे टॉपिक? क्या लिए थे दूसरा टॉपिक जी? पेन ऑब्जेक्ट। चलो, इंफिनिटी के बाद हमको लेना है ई एफ सी। इंफिनिटी तो हो गया, बियॉन्ड सी। अब आपका स्टेज क्या हो गया? दूसरा पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कहाँ? बियॉन्ड सी। यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम ले लिए, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब करना क्या है कि आपके पास जो 4 रूल था उसी में से कोई 2 रूल लीजिएगा, कोई 2 रे लीजिएगा। ठीक है, तो हम ले लिए, एक रे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लिए तो कहाँ से मुड़ेगा? फोकस से। वह मुड़ गया कहाँ से? फोकस। एक हो गया, एक और लीजिएगा तब ना जहाँ कटेगा वो मेरा इमेज बनेगा। ठीक, दूसरा हम सोचते हैं कि हम ले लेते हैं फोकस। ठीक है, फोकस से जब हम लेंगे तो कहाँ मिलेगा? कहाँ से लौटेगा बोलो? यदि हम फोकस से ले लेते हैं तो उसको कहाँ से लौटना है? सी से होके लौटना है ना, उसको कहाँ से लौटना है? सी से होके लौटना है। कहाँ लिए ना उसको? कहाँ लिए जी? अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटना है। लौट गया, ये मेरा इमेज बनेगा। ठीक, हमारे में साइड थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा क्योंकि हम एक्यूरेट तो नहीं बना रहे हैं। एक तरीका हुआ, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होगा। दूसरा तरीका ले लो, इसी का दूसरा तरीका, जैसे ये हम ले लिए कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट वही है, समझ गया? ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड C। ठीक, तो एक रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ले लिए। ठीक, दूसरा हम ले लेते हैं पोल पर। ठीक, तो वो जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए थे वो कहाँ से मूव करेगा? फोकस से करेगा। और दूसरा जो लिए हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यहाँ से हम मूव करेंगे, देखो फिर वहीं आके कट गया, कटा। और होगा क्या होगा सर? देखो, मान लो कि ये मेरा कनकेव मिरर है, सबसे बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ पर हो गया। पहला रे क्या ले लेते हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए। दूसरा रे यह लौटेगा कहाँ से? ये साहब F से होके लौट गए। अब हम तीसरा क्या लें? तीसरा हम C से ले लेते हैं। तीसरा हम क्या ले लेते हैं? C से। कहेगा यहाँ पे मिरर नहीं है, बढ़ा दो, बढ़ा दिए। और जब यहाँ से लिए तो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। C से जब जाएगा तो उसी रास्ता पर मूव कर जाना है, उसी रास्ता पर मूव करवा दिए। क्या हो गया? देखो, हर केस में इमेज वही न बना, और देखा होगा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बनता है,
इसमें जो इमेज बनेगा ना वह ऑब्जेक्ट से ट्रायंगल ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बना है, ठीक है। यानी आपके पास 4 रे है ना जी, 4 में से कोई 2 रे ले लो, समझिए। अब मान लो इसमें हम कहेंगे कि ठीक है एक रे हम ई ले लिए और एक रे हम इंसिडेंस रिफ्लेक्शन वाला ले लेंगे, कोई हर्ज नहीं। चौथा वो भी बन सकता है, वो भी देखिए लो, चौथा हम वो भी बना के तुमको दिखा दें। ये मेरा कनकेव मिरर हो गया, P F C ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ठीक है। अब इसमें हम ले लेते हैं एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इक्वल हो गया। अब इसमें हम एक ले लेते हैं कहाँ से, C से गया और C से ही लौट गया, यहाँ नहीं बन गया। यानी कितना ऑप्शन आपके पास है, उस 4 में से कोई 2 रे जहाँ कट जाएगा वहाँ आपका इमेज बन जाएगा, हो गया। अब समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आपको एक तो कैरेक्टर लिखना है और दूसरा सबका साइन लिखना है ना, ठीक। तो कैरेक्टर लिखेंगे तो सबसे पहले कि इमेज थी, इमेज बना कहाँ, इमेज कहाँ बना, इमेज बना कहाँ, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में इमेज बना, ठीक है। दूसरा कि साइज में यह थोड़ा सा छोटा, देखो यहाँ इतना बड़ा था, थोड़ा सा छोटा यहाँ लगेगा, यहाँ बड़ा था थोड़ा सा छोटा यहाँ, यहाँ बड़ा था थोड़ा छोटा यहाँ, यहाँ बड़ा था थोड़ा सा छोटा यहाँ, हाँ। तो क्या डिमिनिश, क्या लिखेंगे उसको, डिमिनिश माने क्या, साइज थोड़ा सा पहले से माने ऑब्जेक्ट से छोटा। उसके बाद रियल है तो रियल, और रियल के साथ क्या है इन्वर्टेड माने क्या उल्टा, हो गया। और तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको साइन वाला लिखना है, चलिए साइन में भी वही, U का साइन क्या होगा, V का साइन क्या होगा, F का साइन क्या होगा, HO क्या है, HI क्या है, M क्या है, सब में लिखेगा, सारा कॉपी में लिखा रहेगा, समझ गया। U क्या होगा, तो U यहाँ है ना मेरा, डिस्टेंस यहीं से मेजरमेंट होगा, इंसिडेंट रे इसे गया था ना, उल्टा में मेजरमेंट कर रहे हैं इसलिए निगेटिव, V भी निगेटिव, F भी निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या है निगेटिव। अब समझ गया है। अब आगे जो हम बनाएंगे उसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, अब क्या लंबा होता जा रहा है। चलो आगे हम इतना 4 मेथड से नहीं बताएंगे, तुम 4 मेथड से बना के देखिएगा, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट मेरा कहाँ आ जाएगा बोलो, तीसरा पॉइंट मेरा आ जाएगा एट सी। तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट ले लो बियॉन्ड सी के बाद एट सी, सी ऑब्जेक्ट को हम सी पर ले लिया, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन कम हो जाता है, नहीं सी पर ले लिए तो सी से कैसे गुजारेंगे रे को, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये साहब कहाँ से मुड़ जाएंगे एफ से, दूसरा रे मान लो कि हम एफ से ही ले लिए, ये साहब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुड़ेंगे तो कहाँ बनेगा सी पर ही बन गया, कहाँ बन गया सी पर ही बन गया। दूसरा इसमें आपके पास क्या ऑप्शन है, एक तो रे ले लीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से मुड़ जाएगा, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, चाहे जैसे मन हो, इसलिए पहला में आपको हम बता दिए हैं, अब आप अपना ब्रेन जितना लगाइए। इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में, इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में, तो कहाँ बना इमेज बना एट सी। दूसरा यह सेम साइज का बनेगा, जानता है यह सेम साइज का बनेगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज बनेगा। तीसरा यह रियल है और इन्वर्टेड है, हो गया, सेम साइज लिखिए दिए, काम खत्म, इसमें हम दूसरा नहीं बताएं। चलो अब आ जाओ चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट में क्या होगा, सी तो हो गया, हाँ अब हम लिखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। अब क्या लिखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ,
पी एफ सी, सी और एफ के बीच में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एफ से घुरा दिए, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिए, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये कहाँ बन गया, बियॉन्ड सी, ये कहाँ बना, बियॉन्ड सी। एक चीज ध्यान देगा, हम लोग जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट लिए थे तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पर, ठीक। उससे थोड़ा सा हम जब इधर आए थे तो फोकस और सी के बीच में बन गया, और जब सी पर आए थे तो सी पर बना, और हम सी और एफ के बीच में जा रहे हैं तो बियॉन्ड सी बन गया। ध्यान दिया, एफ पर जाएंगे तो कहाँ बन जाएगा, इंफिनिटी पर बन जाएगा, और एफ और पी पर जाएंगे इंफिनिटी के बाद क्या, कुछ नहीं, तब हम आएंगे क्या, वर्चुअल में, ठीक है, बिहाइंड दी मिरर। अच्छा, इसका क्या लिखेगा, एक तो लिखेगा कहाँ बना, कहाँ, बियॉन्ड सी, ठीक। दूसरा साइज बड़ा है, बिगर इन साइज, या मैग्नीफाइड कहो, मैग्नीफाइड कहो या बिगर इन साइज कहो। और तीसरा रियल है और क्या है, इन्वर्टेड, ठीक है। और वो जो साइन है सारा ऐसे ही लिखेगा, एम यू वी एफ एच आई एच ओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक। अब कहेगा कि इसका दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा यहाँ से नहीं ले सकते थे हम लोग, एफ से इसको पैरेलल नहीं कर सकते थे, हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है मेरा, जब कहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्ट, एट एफ, ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ ले लें, एफ पर ले लें। चलो पी एफ सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर ले लिए, एफ पर ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, और ये कहाँ से मूव किया, फोकस से, दूसरा यहाँ से गया, ठीक है, कहाँ से मूव करा, उतना ही एंगल पर। देखो यह आपस में कहीं नहीं कटा, यह कभी भी जाएगा ना तो पैरेलल चला जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, बात समझिए, कहीं नहीं कटना है। इसका क्या बन जाएगा, एट इंफिनिटी, ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, एट इंफिनिटी हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और इसमें ध्यान देना है, कहाँ पर लिए हैं, फोकस पर ना, एट एफ कहाँ गया जी, लेफ्ट एट फोकस, हाँ, रियल है, इन्वर्टेड है, उसके बाद साइज वही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसके बाद साइज इसका दे दिया, क्योंकि इंफिनिटी पर है तो मैग्नीफाइड, क्या होगा, मैग्नीफाइड। अब मेरे पास एक स्टेज बाकी है, उसको हम यहाँ ले लेते हैं, एफ और पी के बीच में, पी हो गया एफ सी, एफ और पी के बीच में, ठीक है, हो गया ना टाइम ज़्यादा, एफ और पी के बीच में, इसके पैरेलल गया, ठीक है, इसके पैरेलल गया तो कहाँ से मुड़ेगा, एफ से एक आई बना है, ठीक है, आई पर आया तो कहाँ आ गया, इंसिडेंस बराबर रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो इसको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे आपस में कहीं कटेगा, हैं, आपस में दोनों लाइन कहीं नहीं कटेगा, तो रियल नहीं कटेगा, इसीलिए इसको हम बैक ले जाते हैं, समझ गया, इसी को जो बैक ले जाते हैं यही बनता है मेरा वर्चुअल। क्या बनेगा, वो उसमें जो रियल बनाते थे अभी क्या हो गया, वर्चुअल, ठीक है। यही एक ऐसा केस है, एफ और पी के बीच में कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, रियल नहीं, वर्चुअल, ठीक है। तो कहाँ बना, मिरर द इमेज बिहाइंड द मिरर। दूसरा साइज में इससे बड़ा, मैग्नीफाइड। तीसरा रियल है कि वर्चुअल, वर्चुअल है, नहीं। और चौथा उसमें था क्या, इन्वर्टेड, हैं, उसमें इन्वर्टेड था, तो इसमें क्या हो जाएगा,
इरेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट, हो गया बात खत्म। और इसमें साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो -u, इमेज डिस्टेंस क्या होगा +v होगा ना, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में था, मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करेंगे, यहीं से पोल से, यही ना मेरा हुआ, किस डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ना, इसीलिए क्या होगा पॉजिटिव, यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ तो फिर निगेटिव ही होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, जय मां बंगला मुखी।